This is our third part of this lesson. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. जोडी के सामने जो वो मूवमेंट था सब वो इतना स्टार्टल्ड उसको हैरान कर देने वाला था कि वो टम्बल्ड बैकवर्ड हो गया, पीछे की तरफ मुड़ गया. द फोन लिफ्टेड इट फेस टू हिज. जो फ़ोन है उसने अपना फेस उठाया और उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था, उससे सूंघ रहा था जोडी को. इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड. उसने अपना सिर को आगे की तरफ झुकाया. वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. थोड़ा सा उसने मोशन किया और फिर वो उसकी जो लिक्विड आइज थी, जो आइज में पानी भरा था, उससे वो घूर रहा था जोडी को. इट वॉज क्वेरिंग. वो काँप रहा था, फ़ोन काँप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठे और भागे. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जोडी भी उसके सामने था और वो भी अपने आप को हिला डुला नहीं पा रहा था. ही विस्पर्ड इट्स मी. उसने आराम से फुसफुसाते हुए बोला, इट्स मी, ये मैं हूँ फ़ोन, मैं जोडी हूँ. द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज़. फ़ोन ने अपना नोज़ उठाया. सेंटेड हिम, उसे सूंघा. ही रीज आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. फिर जो जोड़ी है उसके पास जाता है, फ़ोन के पास, उसके ऊपर अपना एक हाथ रखता है, उसकी सॉफ्ट नेक को छूता है. द टच मेड हिम डेलिशियस. जैसे ही वो उसको छूता है तो फ़ोन क्या है, एक्साइटेड हो जाता है, डेलिशियस, उसमें बहुत सारी उत्तेजना भर जाती है. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर एंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. तो वो जोड़ी होता है, वो अपने हाथ और पैरों से चलता हुआ उसकी तरफ जाता है, फ़ोन की तरफ. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. वो अपनी बाजुओं को जो फ़ोन के गले में डाल देता है. अ लाइट कन्वल्शंस पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्ट्रे. एक छोटी सी कंपन होती है लेकिन वो बिल्कुल हिलता नहीं है. ही स्टॉक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट. वो उसको स्टॉक करता है, सहलाता है प्यार से, इस तरह से कि जैसे कि वो एक चाइना डियर, मतलब मिट्टी का बना हुआ खिलौना है और कहीं वो टूट ना जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. स्लीक था, वो स्मूथ था, चिकना था, और वहाँ से जो है हैड स्वीट सेंट, वहाँ से उसको स्वीट सेंट, खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. उसने उसको, जॉडी ने उस फ़ोन को उठाया ग्राउंड से और अपने बाजुओं में ले लिया. इट्स लेग्स हम्प लिम्पली. उसकी जो टांगे थी, मतलब वो लटक रही थी, हिल रही थी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल. वो इतनी लंबी थी टांगें कि जोडी को उसको और ऊंचा उठाना पड़ा. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइड. उससे डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन उसे किक ना करे और उसे देखकर ब्लीड ना करे. एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. उसे लगा कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा जहाँ उसकी मदर की डेड बॉडी पड़ी है तो वो उसे सूंघ लेगा, पहचान लेगा, और फिर वो क्या करेगा, उसे किक करेगा मुझे और मिमी आने लगेगा. स्कर्ट द क्लियरिंग. इसलिए उसने किनारे किनारे चला, उस रास्ते से नहीं गया, उस रास्ते के किनारे किनारे से जाता रहा. पुश्ड हिल वे इनटू द थिकेट. और एक घनी झाड़ियों में से निकल गया. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन. ये बहुत मुश्किल था उसके बर्डन को भी सहन करना और उससे पार करना. द फोन्स लेग्स कॉट इन द बशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम. जो फ़ोन है उसकी लेग्स थी, वो बार बार झाड़ियों में फंस रही थी क्योंकि लंबी थी और वो उसे नहीं ले जा पा रहा था. ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. उसने जो है, जॉडी ने फ़ोन के फेस को कांटों से बचाने की पूरी कोशिश की. इट्स हैड बॉबल्ड विद इट्स स्ट्राइड. और जो उसका जो सिर है वो भी हिल डुल रहा था, मतलब स्थिर नहीं हो रहा था. हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. जब जॉडी को ये फील हुआ कि फ़ोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका जो हार्ट है वो तेज तेज धड़कने लगा. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड. वो और तेज़ी से दौड़ने लगा और वो लास्ट में कहाँ पहुँच गया, इंटरसेक्शन, मतलब चौराहे पर पहुँच गया जहाँ से उसके घर का रास्ता स्टार्ट होता था. ही स्टॉप टू द रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स. वो रुका, उसने रेस्ट किया और उस फ़ोन को वहाँ खड़ा कर दिया उसकी कम कपाती हुई टांगों के साथ. इट वेवर्ड ऑन दैम. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड. अब वो जो डगमगा रहा था, कभी आगे कभी पीछे फ़ोन, और वो उसे देख रहा था, जॉडी को देख रहा था और ब्लेटेड कर रहा था. ही सैड एंड चैंटेड.
जब उसे लगा जॉडी को कि फ़ोन उसके साथ जाना चाहता है तो वो एनचार्टेड खुशी से भर गया। आई विल कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ। मैं थोड़ा सांस ले लूँ फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसे अपने पिता की एक बात याद आई जो उसमें वो उन्होंने कहा था कि एक हिरण का बच्चा आपको फॉलो करेगा अगर आप उसे उठाकर कुछ दूर चलेंगे। ही स्टार्टेड अवे स्लो। इसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टेयर्ड एट हिम। फोन घूर रहा था जॉडी को। ही केम बैक टू इट्स एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वोबलिंग स्टेप्स। वो उसकी लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदम उसने रखे टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। और दयापूर्वक वो चिल्लाने लगा। फोन इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो उसको फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। अब जॉडी को पूरा विश्वास हो गया कि वह अब उसी का है। इट वॉज हिज ओन। उसका है। ही वॉज लाइट हार्टेड विद जॉय। वो बहुत खुशी से पागल हो गया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डर। उसको प्यार करना चाहता था, उसके साथ भागना चाहता था, खेलना चाहता था, रोम विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम। और उसको अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे वो डर जाए। He picked it up and carried in front of over his two arms. उसने इसको और ऊपर उठाया और अपनी दो बाजुओं में ले लिया। It seems to him that he walked without effort. अब उसको ऐसे लग रहा था कि वो बिना एफर्ट के चल रहा है।